हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बाहर जाना है आउट ऑफ इंडिया तो पासपोर्ट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, और पासपोर्ट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी बहुत जगह यूज़ होता है। नाउ अगर हम पासपोर्ट अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले हम पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि तो नॉर्मल पासपोर्ट को अप्लाई करने की जो फ़ीस होती है वो होती है 1500 रुपये, और वो जो 1500 रुपये का पासपोर्ट होता है वो होता है 36 पेजेस का, और अगर आपको 60 पेजेस का पासपोर्ट बनाना है तो वो होगा आपका 2000 रुपये का। अगर आपको पासपोर्ट तत्काल में बनाना है तो तत्काल की जो फ़ीस है वो नॉर्मल पासपोर्ट की 36 पेजेस की 3500 रुपीज़ है, और अगर आपको 60 पेजेस का पासपोर्ट चाहिए होता है तत्काल में तो वो होता है 4000 रुपीज़ का। नाउ पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, ECR और नॉन ECR। ओके, सो ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और नॉन ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। सो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको यूज़ होगा आपका वाटर बिल या आपका टेलीफोन बिल जो होता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और बाकी सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यूज़ होगा एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो उसमें आपका चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या आधार कार्ड चाहिए होता है, या पॉलिसी बॉन्ड इशूड बाय पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज़ हो सकता है। सो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो गाइज़ ये स्क्रीन आप अपने सामने देख सकते हैं, यह है पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चले जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज की तरफ। तो देखिए ये है रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको अपना करना होगा। तो आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आप चूज़ करेंगे पासपोर्ट ऑफिस। अगर आप CPV दिल्ली चूज़ करते हैं तो वो CPV दिल्ली का जो ऑप्शन है वो है सिर्फ डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए। तो हम चूज़ करेंगे यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस। अब आपको अपने एरिया के हिसाब से, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब आपको अपना नाम, गिवन नेम का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट नेम है, तो आपको अपना नाम मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपना सरनेम मेंशन करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर पे क्लिक कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा आपको अपनी खुद की एंटर करनी है, क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन आती है आपके पास तो वो आपके ईमेल के थ्रू ही आएगी। ठीक है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज योर ईमेल आईडी, तो आप इसको यस पे क्लिक कर सकते हैं। पासवर्ड आप अपना कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के लिए आप एक बार पासवर्ड पॉलिसी चेक कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करिए ताकि आपके अकाउंट को कोई और लॉगिन ना कर पाए या कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ठीक है, इसके बाद हिंट क्वेश्चन। अब ये हिंट क्वेश्चन क्या है कि ये एक तरह का लॉगिन का तरीका होता है, ऑथेंटिकेशन का तरीका होता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपने आईडी में, तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ताकि आज जब आप लॉगिन करेंगे तो सिस्टम आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप फिल करके देन यू कैन लॉगिन। तो मैं जैसे फेवरेट कलर चूज़ कर लेता हूँ। एंटर कैरेक्टर्स डिस्प्ले, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट। ठीक है, अब पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ अभी। तो हम दोबारा उसी पेज पे आ गए, मेन पेज पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके फिर बताता हूँ। यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं अभी। तो गाइज यहाँ पे मैंने देखिए लॉगिन कर लिया है, तो ये स्क्रीन आपके सामने शो होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो अब स्क्रीन पे जब आप जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। तो आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके बताएंगे। देयर आर टू ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन
अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। अब इसका दो तरीका कैसा है कि या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका ये है कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को फिल करें और फिर दोबारा यहाँ से अपलोड करें। ये देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड द फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसे मैनुअली भरेंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे। बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है क्योंकि ये वेबसाइट के थ्रू अप्लाई होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे कि आर यू अप्लाइंग फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या किसी रीज़न से आप री इशू कराना चाह रहे हैं किसी और रीज़न से, तो आप री इशू सेलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे हम फ्रेश पासपोर्ट की बात करेंगे, तो मतलब एक नया पासपोर्ट आपको चाहिए तो हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेश पासपोर्ट। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अब जैसे मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट, एक तो नॉर्मल होता है, एक होता है तत्काल। तो अभी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नॉर्मल का, तो लेट्स कंटिन्यू। अब बुकलेट टाइप, अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था 36 पेजेस का अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते हैं तो इसकी फ़ीस होती है 1500 रुपीज़। अगर आप नॉर्मल 60 पेजेस का बनवाते हैं तो इसकी फ़ीस होती है 2000 रुपीज़, यानी कि 2000 रुपये। तो अभी हम ले लेते हैं 36 पेजेस नॉर्मल पासपोर्ट। अब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको अब अपनी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप जो जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ये सारे डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, चलिए। तो जैसे मैं अपना डिटेल्स भरता हूँ, गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम, ठीक है। जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करा है? अगर आपने किया है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म तिथि, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे मैंने ये डाल दी। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर यस है तो आप यस कर सकते हैं। तो अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा, कंट्री किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ आई एम गोना सेलेक्ट नो, मैं अभी नो सेलेक्ट करता हूँ। सो प्लेस ऑफ बर्थ, अब जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, जैसे जो भी आपका है। अब मैरिटल स्टेटस आई कैन पुट राइट नाउ, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन या डिसेंट। तो अगर आप यहीं पे पैदा हुए हैं तो आप डालेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। पैन नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन कार्ड डाल दीजिए यहाँ पे। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप अपना वोटर आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में, आपकी इमीडिएट फैमिली में, मतलब आपके माता पिता या आपकी वाइफ अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आप कितना कहाँ तक पढ़े हैं। अगर जैसे आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट एंड अबव सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, अब नॉन ईसीआर के लिए आप सेलेक्ट करेंगे यस। अगर आप नॉन ईसीआर में नो कर देंगे तो आपका जो पासपोर्ट होगा वो ईसीआर कैटेगरी में होगा। ईसीआर कैटेगरी में स्टैम्प, उसका स्टैम्प लगेगा पासपोर्ट पे। अब ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होता है उसके बारे में अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, तो मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और पासपोर्ट किस तरह से वेरी करता है। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी बॉडी पे कोई बर्थ मार्क है या कुछ निशान है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आधार नंबर, जो आपका आधार कार्ड है वो आप डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद आप इसे वैलिडेट कर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एग्री। तो ये है कंडीशंस है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर दी हैं वो करेक्ट हैं और इसके रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट इसे वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सो आई एम गोना सेलेक्ट येस ओवर हियर। अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट, क्लिक करें। अब देखिए, अब आपकी फैमिली डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछेगा, तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, योर फादर्स नेम, अपने फादर का नाम, कि माता जी का नाम क्या है, लीगल गार्जियन गिवन नेम। इसको अगर आपको कोई लीगल गार्जियन है, अगर आप माइनर है ओके, तो आप लीगल गार्जियन का नाम डाल सकते हैं, ना यू कैन लीव इट ब्लैंक, दैट्स फाइन। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो डिटेल्स है रिगार्डिंग योर एड्रेस वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, आप नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यू आर एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे,
तो मैं बेंगलुरु यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे। अब ये पुलिस स्टेशन इसलिए मांगता है क्योंकि जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट जब आप बुक करेंगे, उसके बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा। उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपके एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका एरिया का पिन कोड है वो आपको डालना है। मोबाइल नंबर रैंडमली मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ, बट आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। टेलीफोन नंबर यू कैन लीव इट ब्लैंक। ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी, अगर आप वही डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे फिर पूछेगा इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस डाला है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप येस करिए, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे तो वो आपका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे पूछेगा, तो वो आपको सेम जैसे आपने ये डिटेल्स फिल करी है, आपको वही डिटेल्स यहाँ पे वैसे ही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो अभी के लिए हम येस कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक मैसेज देगा, आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट्स फ्रॉम पासपोर्ट सेवा। तो जो नंबर आपने यहाँ पे डाला है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, तो उस नंबर पे आपके पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इस नंबर पे रिसीव होगी। सो यही इसी चीज़ का कॉन्फर्मेशन है। हम क्लिक कर देते हैं ओके पे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि वंस यू क्लिक ऑन ओके देन यू वोंट बी एबल टू चेंज द डिटेल्स, जो पुलिस स्टेशन है उसके रिगार्डिंग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। तो आपका जो भी फैमिली का है उसका आप नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर दे सकते हैं। जो भी उनका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी इट्स नॉट मैंडेटरी। देखिए जो भी स्टार में मार्क्ड है वो बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, जो स्टार में मार्क्ड नहीं है तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स। अब इसमें क्या ये पूछेगा, हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स उनको मिलता है नॉर्मली, लाइक यहाँ पे जैसे मेंशन है, देन इट इज़ नॉर्मली इश्यूड टू तिब्बतन और अदर स्टेटलेस पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया। सो इफ़ इन केस दिस इज एप्लीकेबल टू यू, अगर आप ये अप्लाई होता है तो आप यस करिए, नहीं होता तो नो करिए। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो आपके पास कोई अगर पासपोर्ट पुराना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे डिटेल्स अवेलेबल, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आपने इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है बट वो आपको इश्यू नहीं हुआ तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस। अगर ये फ्रेश पासपोर्ट है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे नो। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर डिटेल्स पूछेगा, तो ये डिटेल्स आप भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, या आपका जो क्रिमिनल चेक है वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। सो अगर ये कुछ चीज़ अगर आप पे अप्लाई होती है तो आप यस करिए, अगर आप नहीं अप्लाई होती है तो नो करिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट पेज है वो आपका दिखाएगा डिटेल्स। ये देखिए ये एक लेआउट यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने कि ये पासपोर्ट का जो लेआउट है ये वो है कि अगर आपका पासपोर्ट छपेगा तो इस तरह से आपकी डिटेल्स ऐसे मेंशन होगी। जैसे यहाँ पे पासपोर्ट टाइप P स्टैंड्स फॉर पर्सनल, कंट्री कोड इंडिया, पासपोर्ट नंबर जो कि आपका पासपोर्ट नंबर इशू होगा आपका पासपोर्ट इशू होने के बाद, आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, आपकी नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या होगी वो यहाँ पे मेंशन। सो ये एक पासपोर्ट का लेआउट है। सो इट टेल्स कि ये जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से आपके पासपोर्ट पे शो होंगी। ठीक है, इसको देखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट स्टेप है सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, अब आप जैसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या होगा, प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेव्ड यूजिंग सेव माई डिटेल्स बटन बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। सो डिजी लॉकर से ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको सीधे सबमिट पे नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है सेव माई डिटेल्स। ओके, आप जैसे सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे
तो आपको पास एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, और डिजी लॉकर के थ्रू ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेस में आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस डालेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी के लिए मैं डाल देता हूँ बैंगलोर, बट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं आप वो स्टेट डालेंगे। डेट वो डेट शो करेगा जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन भरी है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को, तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ऑलराइट, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, तो उसके बाद एक चालान जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, द एप्लीकेंट नीड्स टू पे द एप्लीकेशन फी यूजिंग ऑनलाइन और चालान पेमेंट विद इन 90 days ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। वंस यू पे दैट, और ये फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल के आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट अपना बुक करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं उसकी स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो गाइस देखा आपने, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो और सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा पे फी एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने पासपोर्ट जो भी आपने सेलेक्ट करा है एज़ पर जैसे हमने अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट करा है नॉर्मल और 36 पेजेस का, जिसकी फ़ीस जो है वो 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, और उसके साथ साथ आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन भी आएगा वहाँ पे। अब लेट्स से आपने फॉर्म फिल करा है आज, आपका जो फ्यूचर डेट में जो भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगा पासपोर्ट ऑफिस में, जो आपकी सिटी के अंदर या आपके एरिया के अंदर जो पासपोर्ट ऑफिस है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे स्लॉट्स दिखाएगा। आप स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है, और आप जैसे ही वो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। अब देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन करें हैं, एड्रेस प्रूफ और अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाना है अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ लाइक प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है गाइस, तो गाइस देखा आपने, ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, ये स्टेप्स होते हैं आपको पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के। तो आप अगर आपको पासपोर्ट अभी ऑनलाइन अभी अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, आपको अप्लाई करने के बाद ज़रूर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होगा, जो जिस भी सिटी में आप वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर अपना अपॉइंटमेंट, जैसे आपने अभी ऑनलाइन में देखा कि किस तरह से हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। वंस द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, देन आपका एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है पुलिस के थ्रू। सो जैसे ही वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा होता है, देन विद इन 15 to 20 days आपका पासपोर्ट आपके पास पहुंच जाएगा। So that's it for today guys, and thank you so much for staying throughout this video. I hope you like the video, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।